योग शास्त्र के अंतर्गत जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो हमें सांस की विधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। और सांस की विधियों में हम सांस को भीतर लेते हैं, सांस को हम बाहर छोड़ते हैं। सांस को भीतर लेने और बाहर छोड़ने के क्रम में जब हम सांस को भरकर अपने भीतर रोक लेते हैं तो उसे अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। और जब हम उस सांस को पूरा बाहर निकाल कर रोक देते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। यानी कि कुंभक दो प्रकार का होता है, एक अभ्यंतर कुंभक होता है, एक बाह्य कुंभक होता है। इस कुंभक के विषय में मैं एक बहुत रहस्यमय बात आपको कहूंगा और एक बहुत रहस्यमय यौगिक युति आपको बताऊंगा, जिसका आप अभ्यास करके मुझे बताइएगा कि आपको इसके कैसे अनुभव प्राप्त हुए। और निश्चित ही ऐसे अनुभव मिलेंगे जो आपका जीवन बदल देंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हमारी जो सांस है, ये जो हमारी सांस है, ये इनहेल और एक्सेल में एक निश्चित दायरे में अंदर चलती रहती है। आप सबने गौर किया होगा कि जब हम श्वसन कर रहे होते हैं और हम अपनी रूटीन लाइफ में होते हैं तो लगभग इतनी दूरी के अंदर ही हम अपना इनहेल और एक्सेल कर रहे होते हैं और इसी से हम अपना काम चला रहे होते हैं। जो लोग साधना मार्ग में नहीं हैं उनको वर्षों गुजर जाते हैं जिन्होंने लंबी गहरी सांस कभी ली हुई होती है, क्योंकि उनकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है और वो अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए वो जितनी छोटी सांस में काम चल रहा है उतनी सांस से अपना काम चला रहे हैं। लंबी गहरी सांस की आवश्यकता जो लोग भी साधना मार्ग के अभ्यासी हैं उनको पड़ती है, और साधना मार्ग के जो अभ्यासी हैं उनको कुंभक की भी आवश्यकता पड़ती है। कुंभक को इतना महत्व क्यों दिया गया है, ये एक बड़ी राज की बात है, क्योंकि जो आपकी सांस है, ये जो जिस क्षेत्र में चल रही है, यह क्षेत्र भगवती का क्षेत्र है। हम अपने जीवन में शिव और शक्ति को मानते हैं। ये एक फीमेल एनर्जी है और एक मेल एनर्जी है। ये दोनों ही डिफरेंट करंट हैं। ये हमारे ही शरीर में पाए जाते हैं। जब हम श्वसन कर रहे होते हैं और जो जहां तक हम इनहेल एक्सेल करते हैं, ये सारा हमारा भगवती का क्षेत्र है। और इसके बियॉन्ड का जितना क्षेत्र है वो शिव का क्षेत्र है। भगवती चंचल और चंचला है, इसलिए चलती रहती है और तुमको जीवित बनाए रखती है। लेकिन इसी भगवती के साथ जब तुम्हारा समय कम व्यतीत होता है और तुम छोटी सांस लेना शुरू कर देते हो तो अनायास तुम्हारी जिंदगी में तमाम तरीके की असुविधाएं आ जाती हैं। और तुम जितना भी संसार अपने आसपास जुटा लो तो भी तुम असुविधा की अनुभूति करते ही रहते हो। ऐसा तुमने कभी सोचा है कि क्यों होता है? तुम्हारे पास जितनी भी सांसारिक सुख सुविधाएं हो जाएं, अच्छे से अच्छा घर हो जाए, अच्छे से अच्छा डॉक्टर आपके पास हो जाए, अच्छे से अच्छा वाहन आपके पास हो जाए, आपके मित्र बंधु अच्छे से भी अच्छे हो जाएं, तो भी आप अपने जीवन में कमी को पूरा नहीं कर पा रहे होते हो और हर जगह पर शिकायत अनुभव करते हो। उसका मूल कारण है कि आपकी जो सांस की ये जो दूरी है इस पॉइंट और इस पॉइंट की, यह कम हो गई है। और यानी कि जो भगवती का क्षेत्र है वो घट गया है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपको ऊपर की ओर मैक्सिमम लेवल पर जाना होता है और एक्सेल करते हैं तो नीचे की तरफ मैक्सिमम लेवल पर जाना होता है। जब आप कुंभक करते हैं तो जादुई तरीके से आपके जीवन में कैसे काम करता है। जब आप कुंभक करते हैं तो एक लेवल आपको ऐसा मिलता है जहां पर आप सांस भरने की चेष्टा तो करते हैं लेकिन उसके बाद सांस जाती नहीं है। ऐसे ही जब आप अंतः कुंभक करते हैं तो यह अवस्था मिलती है। जब आप बाह्य कुंभक करते हैं तो आपको एक अवस्था मिलती है जहां पर आप पूरी सांस निकाल देने के बाद भी आप पाते हैं कि आपकी सांस उस लेवल के बाद नहीं निकलती है। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, आपको एक लेवल आपके अपने भीतर मिलेगा कि इनहेल करने पर यानी अभ्यंतर कुंभक करने पर एक लेवल के बाद आप सांस इनहेल नहीं कर पाते, एक्सेल करने पर आप एक लेवल के बाद सांस को एक्सेल नहीं कर पाते। और इन्हीं दोनों लेवल्स के बियॉन्ड में सब शिव क्षेत्र है। और ये शिव क्षेत्र आप तभी अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे जब आप अपनी शक्ति के क्षेत्र के दायरे को बड़ा करेंगे, यानी इनहेल करके उस इनहेल के मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेंगे, जहां पर पहुंचने के बाद को आप अनुभव करोगे कि हमारी सांस अंदर नहीं जाती। जब उस बिंदु पर आप रुकते हो और वहां रुककर थोड़ा समय व्यतीत करते हो तो कुछ शिवत्व के कण आपके शक्ति के क्षेत्र में आ जाते हैं। इसी प्रकार जब आप बाह्य कुंभक करते हो और बाह्य कुंभक करके आप रुकते हो, ठहरते हो, तो भी शिवत्व के कुछ कण आपके भीतर आ जाते हैं। और दोनों ही क्षेत्रों में रहने का आनंद अलग अलग है। कुछ साधक अभ्यंतर कुंभक में सुख का अनुभव करेंगे, कुछ साधक बाह्य कुंभक में सुख का अनुभव करेंगे। जो नए अभ्यासी हैं वो अभ्यंतर कुंभक में सुख का अनुभव करेंगे। जो पुराने अभ्यासी हैं, जो उत्तम कोटि के अभ्यासी हैं, वो बाह्य कुंभक में सुख का अनुभव करेंगे। और दोनों ही क्षेत्रों के माध्यम से जब शिवत्व हमारे भीतर आता है तो मुझे आनंद से भर देता है और हमारे जीवन की हर असुविधा को
सुविधा में बदल देता है और हमारे जीवन के अंदर शिकायत को खत्म कर देता है और हमारे भीतर इस संसार को जुटाने की जो चाहना है वह भी घटती चली जाती है। अब तुम्हें जो है तो सब ठीक जैसा लगने लग जाता है, ऐसी अवस्था तुम्हें मिलती है। और ऐसी अवस्था सिद्धों में भी जब देखी जाती है वो इसी कारण है क्योंकि वो इस क्षेत्र को ठीक करके रखते हैं। इसलिए उनके पास जब कुछ भी नहीं होता तो भी उनका आनंद बरकरार रहता है, और एक संसारी के पास सब कुछ होता है तो भी अभाव बरकरार रहता है। इस अभाव को मिटाने का उपचार संसार इकट्ठा करना नहीं है, इस अभाव का उपचार शिव क्षेत्र में प्रवेश है, और जो शक्ति के माध्यम से ही संभव है। तो आप सबको एक काम मैं देता हूं, आप अपने अभ्यंतर कुंभक के माध्यम से एक निश्चित अवधि तक रुकने की कोशिश करिए और शिव तत्व के कणों को अपने आप आने दीजिए। वो आपके वहां ठहरने मात्र से ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे और आपको बड़ा सुखद महसूस होगा। इसी तरह बाह्य कुंभक के माध्यम से थोड़ी देर ठहरिए, शिवत्व के कण आपके भीतर आ जाएंगे और आपको आनंद का अनुभव होगा। आप जब इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप अपने जीवन में हर स्थिति में सुख, सुखद और आनंद की अनुभूति निश्चित करेंगे। अभ्यास करें और मुझे बताएं। धन्यवाद।